एक्चुअली मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं 4'11" हूँ। तो हमेशा उसके लिए डिस्करेज किया जाता था, तुम बहुत छोटी हो, तुम साइड में बैठो, हर चीज़ में। तो वो डर मेरे अंदर बहुत बैठ बैठ गया था, मतलब मैं इतना डरती थी कि पता नहीं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी या भी नहीं। धीरे-धीरे मैंने ये डर को ओवरकम किया और कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लग गई और धीरे-धीरे मुझे बिलीव होता गया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर छोटी हाइट है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड में एंट्री के लिए हमारे मन में अपने शहरों में रहते हुए बहुत सारे ख्याल आते हैं, या कहें बुरे ख्याल आते हैं, डर आते हैं, डाउट्स आते हैं। कुछ लोग उसमें कुछ कोशिश करते हैं, पता करने की जानकारी जुटाते हैं, खुद की हिम्मत को बांधते हैं और उस हिम्मत को बांध के अपने साथ निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे शहरों से, खाली बंद दोपहरों से बस हम झोला उठा के चल पड़े। तो ऐसे ही जिद्दी पने से, ऐसे ही पैशन के साथ एक आर्टिस्ट हैं जो आई इंदौर से, मेरे साथ हैं अनमोल। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके अनमोल, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आप इंदौर से हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं भोपाल से हूँ, तो ये खुशी और बढ़ा देता है कि जब मुंबई से दूर के लोग, जिनको यहाँ पे आने के बाद रहने खाने का बाकी सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, वो किसी को भी नहीं जानते हैं, उसके बाद भी वो आते हैं और काम करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। जब आप अपने शहर में थी, ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल था? क्या-क्या मन में चल रहा था? डिसीजन लेना तो मतलब मेरे लिए तो मुश्किल नहीं था, मेरे फैमिली के लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे तो शुरू से ये था कि मुझे ये करना है। बट फैमिली से दूर जाना बहुत ही मतलब ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत कंसर्न होते हैं सेफ्टी को लेकर के अकेली लड़की वहाँ क्या करेगी, कैसे कर लेगी सब कुछ मैनेज। तो मैंने अपने आप को तो पहले मजबूत कर लिया था और फिर मैंने मेरे मम्मी-पापा को किया कि नहीं मुझे जाने दो। मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर हासिल कर लूँगी छोटा-मोटा, पर आप मुझे अगर जाने ही नहीं दोगे तो मतलब फिर तो कुछ होने नहीं वाला है। मतलब आपने एक डिसीजन लिया कि हाँ, करके देखते हैं, उसके बाद जो होगा वो अलग चीज़ है, एक रिजल्ट ही होगा कोई ना कोई, है ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली, अगर आप ट्राई नहीं करोगे, तो आपको रिज़ल्ट कैसे पता चलेगा? अगर आप घर पर ही बैठे रहोगे, तो आपको मंज़िल तो मिलने वाली है नहीं। लोग आपको आकर बोलेंगे तो नहीं कि काम कर लो, आप बहुत अच्छे हो और ये वो। ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर काम आपको ढूँढना पड़ेगा, आपके पास खुद काम आएगा नहीं। काम तक जो पहुंचना पड़ता है, ये अपने आप में नॉर्मली एक उम्र में ना लोगों को डराता है, क्योंकि आसपास के लोग तो सो कॉल्ड जो जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, उसमें लगे रहते हैं, जिसमें उनको डर नहीं लगता। लेकिन उस डर को आपने कैसे जीत हासिल की, वो जानना मेरे लिए और शायद जॉन फिल्म्स कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। पहले एक्चुअली स्कूल टाइम में मैं बहुत ही ऐसी थी, मतलब बुद्धू सी थी और डरती थी और एक्चुअली मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं 4'11" हूँ। तो हमेशा उसके लिए डिस्करेज किया जाता था, तुम बहुत छोटी हो, तुम साइड में बैठो, हर चीज़ में। तो वो डर मेरे अंदर बहुत बैठ बैठ गया था, मतलब मैं इतना डरती थी कि पता नहीं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी या भी नहीं। गाड़ी चलाने में भी मुझे बहुत डर लगता था। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो धीरे-धीरे मैंने ये डर को ओवरकम किया और कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लग गई और धीरे-धीरे मुझे बिलीव होता गया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर छोटी हाइट है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो बस लोगों ने दिमाग में बिठा के रखा है कि एक ये ऐसी पर्सनैलिटी होना चाहिए तभी आप एक्टर या कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब मैं मुंबई गई, तो मुंबई में जब मैं ऑडिशंस देती थी तो शुरुआत में रिजेक्शन को झेल नहीं पाती थी। जैसे अगर ऑडिशन दिया तो मुझे तो पहले लगता था दिया है, बस अब मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी, अब तो मुझे में काम मिल जाएगा। पर जब रिजेक्शन मिलने लग गए 1-2 बार ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शिट, मतलब इतना आसान नहीं है जो मैं सोच रही हूँ कि बस दिया और हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे सुधारनी है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो उस चीज़ को मैंने नेगेटिवली नहीं लेते हुए पॉजिटिवली लिया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए अपने आप में कि मुझे किस तरह अपने आप को पेश करना है कि लोग को मैं पसंद आ जाऊँ। ग्रेट। तो वो चीज़ें मैंने देख-देख कर सीखी है। मैं ऑडिशंस में जाती थी, मैं लड़कियों को देखती थी, उनके हाव-भाव, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका और फिर वहाँ से सीखा है कि हाँ, ऐसे ऐसे ही आप इम्प्रूव करोगे और ऐसे ही आगे बढ़ी, ओवरकम की सारी चीज़ें और अब काम मिलने लगा है।
आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मैं बड़ी बुद्धू सी थी। हाँ, एक्चुअली इस शब्द से ना मुझे बहुत प्यार है, हाँ, क्योंकि जिंदगी में मैंने जितने लोगों को भी कुछ करते हुए देखा है या कुछ कर गुजरते हुए देखा है ना, उनको दुनिया बुद्धू ही समझती थी। क्योंकि बुद्धू आदमी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में लगता है, हाँ, वो सीखने की कोशिश में लगता है। लेकिन जो सोचता है कि सो कॉल्ड मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, वो कोई कोशिश ही नहीं करता। और इस हाँ, ये चक्कर में बात कई बार वो पीछे भी रह जाता है। तो मैं सही बात है कि बुद्धू होना भी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये जी, ग्रोथ की निशानी है। ओके। अनमोल, अभी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी होगी कि आपने आखिर क्या-क्या काम कर लिए हैं अभी तक, कौन-कौन से प्रोजेक्ट कर लिए? सबसे पहले जब मैं मुंबई गई थी तो मेरा काम यही होता था, मैं सुबह रेडी होती थी, झोला उठाती थी अपना और ऑडिशंस पे निकल जाती थी। तो मैं 28th अप्रैल नहीं मई 28th मई को मैं इंदौर से मुंबई गई थी 2018 में। और 28th अप्रैल में मेरे पास काम आ गया था, टचवुड भगवान की कृपा से। 1 महीने में मुझे एक कलर्स का शो मिला, सिलसिला बदलते रिश्तों का, जिसमें मेरा एक कंटिन्यूटी कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर का नाम प्रमिला था वो एक मैड का कैरेक्टर जो एक हेल्पर थी घर में, मतलब वो हेल्प करती थी। तो 2-3 लड़कियां उस को रिजेक्ट कर चुकी थी वो कैरेक्टर को, एज इन क्यों क्यों करेगी, कोई बाई क्यों बनेगा अगर देसी शब्दों में कहा जाए तो। राइट। और ये मेरे करियर की शुरुआत थी। मुझे भी कई लोगों ने मना किया कि डोंट डू मेड, मतलब अगर मेड का ही तुम शुरुआत में कर दोगी तो तुम्हारा इमेज ही वो बन जाएगा। मेरे पास मुझे ये था कि मुझे मेरी कला दिखानी है। मुझे ये नहीं सोचना है कि मेड का कैरेक्टर है और ये वो ऐसे करके। तो मैं 1 साल कंटिन्यूटी मैंने वो सीरियल में काम किया। और उसके बाद मैंने कुछ एपिसोडिक्स किए क्राइम पेट्रोल में, जैसे दंगल चैनल पे। और फिर मुझे रंगबाज सीरीज है, वेब सीरीज, उसमें शरद किलकर सर के साथ एक छोटा सा डांस सीक्वेंस मिला करने को। वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने डीआईडी सीजन 4 और 5 में पार्टिसिपेट किया था, टॉप 100 तक जा चुकी हूँ मैं। उसके बाद मुंबई में एक्टिंग में लग गई तो फिर मेरा थोड़ा डांस से थोड़ा दिमाग इधर शिफ्ट हो गया। पर फिर भी अभी भी मैं डांस बहुत करती हूँ। और रिसेंटली अभी जब से लॉकडाउन और ये सब चल रहा है, तब से मैंने कंटेंट क्रिएशन में एक्सप्लोर करना चालू किया। और उस वो चीज मेरी ऑडियंस को इतनी पसंद आने लग गई, इतनी ज्यादा कि मतलब ऐसा लगता है टीवी से इतना पॉपुलैरिटी मुझे मिला नहीं जो मुझे मेरे कंटेंट क्रिएशन से मिल गया। तो अभी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ फिलहाल, और मुंबई से कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं चली जाती हूँ करने और फिर वापस इंदौर आ जाती हूँ। रिसेंटली तो अभी सुपर, मैं गई सुपर। नहीं। मतलब आप इंदौर में बेस्ड हो गए? हाँ, क्योंकि ओह! मुझे ऐसा लगता है मेरा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस मैंने बना लिया है यहीं पर। मेरे खुद के कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम से मुझे लोग जानते हैं। मेरे मम्मी-पापा को मेरे कैरेक्टर्स के नाम से प पहचानते हैं कि अरे! आपकी बेटी वो करती है ना बहुत अच्छा, और ये वो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कंटेंट क्रिएशन में ये है कि मैं बॉस हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पाबंदी नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना और ये वो। तो बेसिकली अभी मतलब ये मेरी अभी तक की जर्नी है, अब आगे पता सुपर, नहीं क्या सुपर, होगा। सुपर अनमोल। ये जर्नी से अभी जो आपने एकदम जल्दी-जल्दी बता दिया एकदम, उसमें 2-3 चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छी सीखने को मिली। जैसे जो आपने कहा कि एक बाई का कैरेक्टर मिला, तो कोई नहीं हाँ, कर रहा, रिजेक्ट कर देते लोग। मैं बार-बार अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ और वर्कशॉप्स में कहता हूँ कि रोल छोटा-बड़ा नहीं होता, आप करिए, ये बड़े रोल की तैयारी है। लेकिन हाँ। आज आपने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि आपको जो भी अपॉर्च्युनिटी मिली, आपने उसको हाथों-हाथ लिया एज़ एन एक्टर, राइट? यस, अब यस। एक्टर के तौर पे आप भी सहमत होंगे इस बात से, अगर मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, तो मैं इंस्पेक्टर नहीं हो गया। हाँ, अगर मैं सर्वेंट का रोल कर रहा हूँ, तो मैं सर्वेंट नहीं हो गया। नहीं लोग हो क्या होते हैं, अनमोल पर्सनली सोचते हैं, अरे मैं बाई जैसी दिखती हूँ, अरे मैं गया। सर्वेंट जैसा दिखता हूँ। अरे नहीं, ये कैरेक्टर है, जस्ट अ कैरेक्टर। हाँ, एज़ एन एक्टर राइट, यू हैव टू परफॉर्म। बहुत अच्छी राइट। कमाल की बात आपने पब्लिकली बताई, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आपका। दूसरा ये कि अब आपने अपना क्रिएशन शुरू कर दिया है, तो अपने क्रिएशन में एज़ एन एक्टर आप बहुत सैटिस्फाइड हैं क्योंकि आप रोज़ काम कर रहे हैं। तो वो हाँ, एक जो डिप्रेशन होता है, वो जो एक भूख होती है, वो नहीं है। दूसरा, नहीं, अब आप अपनी मर्ज़ी से काम भी चुन सकती हैं और मुंबई से काम आपके पास जाएगा। यस, यस। सुपर्ब! 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 तो अनमोल, अभी जो कंटेंट क्रिएशन आप कर रहे हो, वो हाँ। कहाँ-कहाँ पे है? अगर किसी को देखना हो और जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकता है?
मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरा हर फ्राइडे एक आईजीटीवी आता है, नया आईजीटीवी। तो मेरी ऑडियंस बंधी हुई है, मतलब ऐसे फोन लेके बैठते हैं आईजीटीवी कभी आएगा कभी। और यूट्यूब पर भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब पर भी, और दोनों जगह मेरा छोटी सी एक लड़की से अकाउंट है, तो ओके। वहीं पर मैं चलिए सब ये यार, कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। सून आप तो मैं अपने ना हर डायलॉग से ना मुझे इम्प्रेस करती जा रही हो। छोटी सी अरे लड़की, मतलब आपने ना उसी चीज को अपनी ताकत बना लिया। सुपर यार, हाँ सुपर। जी, हाँ जी, हाँ जी। बोले तुम, दुनिया क्या बोलेगी छोटी सी लड़की, मैं खुद बोलती हूँ छोटी सी लड़की, और यही अब पॉपुलर होगी, यही पहचान बनाएगी। हाँ, अब मैं तो लोग यूट्यूब सबको ही पे कहती हूँ। छोटी सी लड़की को ढूंढेंगे। मैं तो सुपर, सबको सुपर। ये कहती हूँ सर, मुझे बहुत डिमोटिवेशन मिला है लाइफ में हाइट को लेकर, और मेरे जैसी कितनी लड़कियां होगी जो इस चीज से गुजरती होगी। तो मैंने तो नाम ही ये रख लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी अब इसको मैं ब्रांड बना दूंगी, और अब छोटे होने में कोई वो नहीं है, मतलब क्या है, आप प्राउड करो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सही कह रही हैं अनमोल। आदमी छोटा या बड़ा अपनी पर्सनैलिटी से होता है, अपने कद से नहीं होता, है ना? और आप ये प्रूव कर रही हो, और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात से ना झेप खा के रुक जाते हैं कि यार हमारी तो हाइट ही नहीं है, हम कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे? और आज आप जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी को इतना इंस्पायर कर रही हो, रियली थैंक यू। अ, अनमोल, अब जब ये छोटी सी लड़की अपने दायरे से बाहर निकल गई है, तो जो वो स्कूल कॉलेज के लोग जो बोलते थे, कभी उनसे मुलाकात हुई? और उन सेल्फिश लोगों ने सेल्फी खिंचवाई? अ, कई सारे डीएम्स आते हैं मुझे जिन्हें मैं भूल चुकी हूँ, जो मुझे याद भी नहीं है लोग, क्योंकि मैं अपनी आर्ट को सुधारने में इतना बिजी हो गई थी कि मैं भूल चुकी थी कि कौन लोग हैं और क्या बोलते थे। और कई सारे डीएम्स आते हैं कि हाय, आई वॉज विथ यू ऑन इन क्लास 8th, डू यू रिमेम्बर मी, और ये वो करके। सो मैं उनका फोटो है ना जूम करके देखती हूँ, यार नहीं समझ आ रहा है कौन है ये। फिर राइट। बाद में मैं किसी म्यूचुअल से पूछूंगी, यार इसको जानते हो? बोले हाँ हाँ, ये अपने साथ था। मैंने बोला अच्छा। तो कई लोग हैं जो अब मुझे फेमस होने के बाद याद करते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे नेगेटिवली नहीं लेती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हर कोई यही करता है। जब आदमी फेमस होता है या लोग उसके पास आते हैं, तो वो हर कोई, मैं भी ये करूंगी। अगर मेरा कोई रिलेटिव है और वो फेमस हो रहा है, तो मैं जरूर उसको याद करूंगी, उससे मैसेज करके उसको बधाई दूंगी कि नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो। वो उनका इरादा कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। वो मेरे लिए आ रहे हैं, मुझे अगर बधाइयां दे रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने कभी तो याद किया, और अब याद किया है तो आप उस लेवल से याद कर रहे हो कि नहीं यार, कुछ कर दिया इसने, तो अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप लोग को सीखना चाहिए। आजकल मैं ऐसे ही करता हूँ अनमोल, की पूरी लर्निंग जो समझ में आ जाए सब लोगों को, वो साथ में बताता चलता हूँ कि हाँ जी, देखिए, इस बात से आपको ये सीखना चाहिए कि आपको जिन लोगों ने इग्नोर किया है, तब भी बहुत अच्छा था कि इग्नोर किया, क्योंकि उस इग्नोरेंस ने आपको पुश किया साबित करने के लिए। और आज जब वो वापस आ रहे हैं, तो फिर नफरत मत रखिए। प्यार से ऑडियंस को फैन्स की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये तो दुनिया है, ये हर हाल में कुछ ना कुछ कहेगी। वो मैंने कई बार कहा है, कई वर्कशॉप्स में और क्लासेस में, कि मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। तो लोग तो ऐसे ही होते हैं। ओके सही। अनमोल, सुपर। अनमोल, अब जब अलग-अलग कैरेक्टर प्ले करते हो, तो जो उसका क्रिएशन है, जो उसकी स्क्रिप्टिंग है, वो सब पूरा का पूरा दारोमदार आप पे ही रहता है या टीम है? हाँ जी सर, नहीं, मैं अभी तक मैंने जितना भी मेरा सफर तय किया है, अकेले ही किया है। और जो भी स्क्रिप्टिंग होती है और कैरेक्टर का जो भी मैं बिहेवियर या कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें, वो मैं खुद ही करती हूँ। एडिटिंग भी, और शूट भी खुद ही करती हूँ, उस पे रखकर, स्टैंड पर रखकर। कभी स्टैंड नहीं होता है तो कुछ-कुछ बाल्टी डब्बे रख के और उसपे रख के शूट कर लेती हूँ। तो ये सब सब कुछ मैं ही करती हूँ। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आपका जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, बहुत अच्छा स्क्रिप्टिंग करता है। मैं ही करती हूँ। अच्छा, आप ही करते हो? बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हो आप। मैंने हाँ, तो सब कुछ मैं ही करती हूँ, बट मैं तैयार हूँ और लोगों के साथ काम करने के लिए। मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं नई चीज़ें और अच्छा बनाकर दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो अनमोल, सबसे पहले तो उन नए लोगों में आप मेरा नाम लिख लीजिए जॉइंट फिल्म्स का, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और उसके साथ-साथ मैं जैसा हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, कि आप अपने शहर के नज़दीक कुछ क्रिएटर्स को ढूँढिए, उनसे अप्रोच कीजिए। तो आप लोग भी अप्रोच कीजिए अनमोल के साथ, वो खुद भी आगे बढ़ रही हैं, तो साथ में आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आप भले ही मेरे ख्याल से टेक्निकल साइड से हो, क्रिएटिव साइड से हो या एक्टिंग में हो,
आप अनमोल से कांटेक्ट कीजिए ताकि आप भी एक्सप्लोर कर पाए और ऐसे ही मिलके सारे कलाकार लोग आगे बढ़े। जो मेरा मिशन है कि एक ऐसी दुनिया हो जहां पर कलाकार अपनी क्रिएटिविटी को दर्शा पाए, क्योंकि जब ऐसी दुनिया होगी तो कलाकार अंदर से खुश होगा और उसकी परफॉर्मेंस से दुनिया खुश होगी, तो सभी लोग खुश होंगे। तो यही मेरा मिशन है। तो अनमोल, बिल्कुल हम लोग साथ में मिलके भी काम करेंगे, जितनी हो सकेगा। बहुत अच्छा लगेगा मुझे तो काम करके आपके साथ, और ये जी, जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सारी चीजों को लिमिटेशन मान के रुक नहीं रही हैं कि अरे यार मेरे पास कैमरामैन होता तो मैं काम करती, कोई स्क्रिप्ट राइटर होता तो मैं काम करती। आपने बोला सब कर ही डालते हैं, और जब दिल से किया तो ऑडियंस आज आपको पसंद कर रही है। अच्छा, नॉर्मली जब भी कोई किसी से मिलता है अनमोल, तो वे पूछता है और कैसी गुजर रही है। मैं ये पूछूंगा, आपकी गुजर रही है या आप जी रही हैं? मैं जी रही सर। मैं मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही ज़िंदगी से प्यार करने वाली लड़की हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो पॉजिटिव है इसमें, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? कुछ तो अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि जितनी भी मैंने अभी तक मेरी ज़िंदगी जी है, मैंने खुलकर जी है, मैंने ऐसी गुज़ारी नहीं है और ना मैं गुज़ारूँगी। अगर आगे कुछ मुश्किलें भी आती है, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए और मुझे पता है कि मैं ओवरकम कर लूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत कुछ देख चुकी हूँ लाइफ में, मुंबई में अकेले सर्वाइव कर चुकी हूँ, इतना भटक चुकी हूँ, तो ये तो मेरा घर है, तो यहाँ तो सब बहुत ही ईज़ी है मेरे लिए। थैंक यू अनमोल। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने करी, लोगों से अपनी जर्नी शेयर की, और मैं इसलिए ज्यादा आपके लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि आपने सो कॉल्ड कई एक्टर्स की तरह वो फैंसी स्टोरी नहीं दिखाई कि अरे मैंने स्ट्रगल किया, मैंने वड़ा पाव खाया और मैंने ये किया। आपने सीधे सीधे बताया मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ कहाँ सीखा। आपकी इस सच्चाई के लिए रियली सैल्यूट है आपको। थैंक यू कि आपने आज ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से बताया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बातचीत कर कर। ओके अनमोल, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ये थी अनमोल, और ये सिर्फ एक छोटी सी लड़की नहीं है, ये एक छोटी सी आर्टिस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, क्योंकि इन्होंने एक सूत्र पे काम किया है, एक प्रिंसिपल पे, जो मुझे पूरी वीडियो में समझ में आया कि खुद पे भरोसा किया और बाकी सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया कि अब देखा जाएगा। तो आप लोग भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, ताकि आपकी जिंदगी गुजरे नहीं बल्कि आप जिंदगी को जिए, क्योंकि आपको यहाँ भेजा ही गया है लाइफ को जीने के लिए, गुजारने के लिए नहीं भेजा गया है। तो अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाइए, चीजें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। आपको इस वीडियो में क्या सीख मिली, क्या सीखा, मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे और अनमोल दोनों को बताइए क्या सीखा आपने, और आपको अनमोल से और क्या क्या उम्मीद है वो भी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.